और वही कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कटघोरा और ग्राम तोमान में स्थित प्राचीन शिव मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां कुल 21 मंदिर हैं जो पुरातत्व विभाग के अधीन हैं। मंत्री ने आगामी समय में इन मंदिरों का विकास और शोध करने की योजना बनाई है ताकि इनकी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके और इस क्षेत्र को और अधिक विकसित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी पहुंचे हुए हैं कटघोरा 2 दिवसीय यहाँ पे कलचुरी समाज को लेकर के यहाँ जो पुरातत्व और उसके ऊपर शोध चल रहा था। मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे कि कल से आप यहाँ पहुंचे हुए हैं और 2 दिवसीय कार्यशाला था कलचुरी समाज को लेकर के, बताएंगे इसके बारे में क्या? देखिए, ये कलचुरियों की प्रथम राजधानी ये तुमान है और चूंकि कलचुरियों ने यहाँ 800 से 1000 साल के आसपास में राज्य किया और राज्य ही नहीं किया, छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा योगदान दिया। चाहे उस समय मंदिरों का निर्माण हो, तालाबों का निर्माण हो, शिक्षा की व्यवस्था चालू करना, राजस्व की प्रणाली चालू करना, यातायात की व्यवस्थाएं करना, ये सारे जो है शोध में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतिहास में कलचुरियों के शासन को भी याद किया जाए और छत्तीसगढ़ के इतिहास और विकास में जिन जिन भी राजवंशों का योगदान रहा उनको स्वर्णिम अक्षरों में आने वाली पीढ़ियां उसको याद कर सके, जान सके। इसके लिए आज 2 दिवसीय जो है कटघोरा में शोध और संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें हम पूरे कलचुरी साम्राज्य के जो लोग हैं, कलचुरी कालीन जो हमारे पूर्वजों के जो वंशज हैं, पूरे देश भर से आए हुए थे। उसमें कई इतिहासकार, कई पुरातत्ववेत्ता, कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी थे जिन्होंने अपनी राय दी। जिस प्रकार से तुमान में अवशेष मिल रहे हैं, उसके प्रमाण मिल रहे हैं, तो क्या इस प्रकार की यहाँ पे और आगे समय में क्या खोदाई करके उनको देखा जा सकता है? निश्चित रूप से ये चूंकि भारतीय पुरातत्व का विषय है, इसके लिए भारतीय पुरातत्व से हम लोग आग्रह भी करेंगे कि इसको खुदाई की आवश्यकता हो तो खुदाई भी करें और खुदाई के बाद जो उस समय के इतिहास संबंधित जो प्रमाण निकलते हैं तो उसको संग्रहालय में भी लोगों को देखने के लिए उपलब्ध कराएं। क्या तुमान में अभी और इस प्रकार के अगर प्रमाण मिल जाते हैं तो क्या यहाँ का और विकास किस प्रकार से होगा? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ये भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत आता है, उसके नियम में जो भी होंगे उसके अनुसार विकास भी होगा। चूंकि कानून और नियम सबके लिए बराबर हैं, परंतु एक बात जरूर है कि जो सच्चाई है, जो योगदान कलचुरियों का छत्तीसगढ़ के विकास में रहा है, वो प्रदेश और देश की जनता के सामने आना चाहिए। इसके लिए मैं पुरातत्ववेत्ताओं से भी, इतिहासकारों से भी आग्रह करूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं या जो भी उनके द्वारा जानकारी है वो उपलब्ध कराएं ताकि सरकार उसको एक डॉक्यूमेंट बना सके।